कमर्शियल बैंक में हुई चोरी से पूरे पनवेल प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। पूरे 9 करोड़ की इस लूट में आखिर कौन था? इस केस को फास्ट ट्रैक पर डालने के लिए प्रशासन ने इसे एसआईटी के हवाले कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या एसआईटी ये केस सॉल्व कर पाएगी या ये केस भी एक धूल भरा फाइल बनकर रह जाएगा। हमारे साथ एसआईटी की टीम आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसमें इनके क्या टेक्स हैं। सर, आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नो कमेंट्स। सर लेकिन शांत हो गए। ये थी हमारी एसआईटी की टीम जो फिलहाल इस केस के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही है। एसआईटी ब्रांच, अब ये प्रीमियर बैंक रॉबरी केस हम लोग टेक ओवर करेंगे। देखा सावंत, अपनी ईमानदारी का इनाम है ये। हम लोग सरकार के नौकर है सुल्तान। यहाँ सही गलत की बात नहीं है, रिजल्ट की बात है। रिजल्ट आप देंगे? कोशिश करेंगे, अगर आप मदद करोगे तो। मदद या ऑर्डर? आप मदद नहीं करेंगे तो हम ऑर्डर देंगे। खैर, ये इस केस की फाइल्स, कर दे। सबूत और पेन ड्राइव। जय हिंद सर, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या लगता है खान, हर्षा? सर सारे फाइल्स और एविडेंस तो स्टडी कर लिए, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ सर, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि किसी अंदर वाले के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये काम नहीं हो सकता। सर ये बैंक की बारकाइया, यानी सिक्योरिटी गार्ड का शेड्यूल, की शेड्यूल, अलार्म, वॉलेट की लोकेशन, उसके अंदर का सामान, करेंसी, नोट, ये सब जानकारी किसी बाहर वाले को नहीं हो सकती। तो अंदर वाले को बाहर निकालते, बैंक जाते। सर, आई एम संदीप परब, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ। सर, ये केस अब एसआईटी हैंडल कर रही है, ये जान के बहुत रिलीफ हुआ। थैंक यू। क्योंकि सर, रॉबरी बैंक में सिर्फ पैसों की नहीं हुई, हमारी रेपुटेशन की भी हुई है। बैंक के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बताइए। सर, बैंक के शटर के ताले की 2 चाबियाँ हैं और उनके 2 सेट हैं। कोई भी इंसान अकेला बैंक का शटर नहीं खोल सकता, दोनों का साथ में होना ज़रूरी है। दोनों का साथ में मतलब सर, बैंक का कोई सीनियर एम्प्लॉय जैसे कि मैं और बैंक का कोई सीनियर क्लर्क, रूटीन चेंज होता रहता है, और चाबियाँ उन दोनों के पास ही रहती है। और वॉल्ट की चाबी? सर, ये डोर ओपन करने का कोड भी हम दोनों के पास रहता है और ये रोज जनरेट होता है। ये सर, यहाँ भी 2 चाबियों का सेट है और ये एक कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ हम दोनों को ही पता है। यहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं? सर, चोरी के 2 दिन पहले ही सीसीटीवी खराब हो गया था और हमने हेड ऑफिस कंप्लेंट की थी। एक बात बताइए, जिस दिन रॉबरी हुई उस दिन क्या हुआ था? सर, 26 जुलाई को सुबह जब हम ड्यूटी पर आए तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर हमारे कैशियर मेहुल पटेल वॉल्ट में गए, तो उन्हें लगा कि शायद पैसे कम हैं। उसके बाद स्टाफ को बुलाकर काउंटिंग शुरू की, तब पता चला कि 20 करोड़ में से 9 करोड़ गायब है। हमने तुरंत ही हेड ऑफिस में बैंक अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मुझे लगता है घर के अंदर का कोई चूहा है। सर, मुझे पता है आप मुझ पर शक कर रहे हैं। नहीं, पहले की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी शक कर रहे थे, अब आप कर रहे हैं। बट सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज ट्रस्ट मी। अरे आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे हम लोग, जैसा ही चोर मिल जाएगा आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप हमारे मेन सस्पेक्ट हैं। उस दिन वॉल्ट की चाबी किसके पास थी? हमारे कैशियर मेहुल पटेल के पास। हाँ सर, 25 तारीख की शाम को मैंने पैसे गिने थे, 20 करोड़ थे, लेकिन अगले दिन देखा तो कुछ बंडल कम नजर आए। तो फॉर सेफ्टी रीजन मैंने दोबारा काउंट किए, उसमें 9 करोड़ कम थे। यस सर, 25 तारीख को मैंने ओवर टाइम किया था, बिकॉज सर 26 से मैं लीव पे जाने वाली थी। सर, नियर बाय 8 o'clock सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैंक बंद करके चाबी मैंने मेहुल के हाथ में दे दिया, बिकॉज वो मेरे घर के पास ही रहता है। ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू सर। ये अभी जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका नाम क्या है? विक्रम विक्रम। और पहले वाला क्या? पांडे। पांडे। पांडे कहाँ है? सर हेड ऑफिस ने उसे काम से निकाल दिया। क्यों? साहब हमसे छोटा सा गलती हो गया था साहब, थकान की वजह से हम थोड़ी देर सो गए थे। थकान के कारण आग लग गई या दवाई के कारण आग लग गई? हाँ साहब, वो थोड़ा सा पिया था साहब, लेकिन साहब हमने कुछ नहीं किया था साहब। हाँ, वो क्या हुआ, पीना की वजह से हमको एक बार पेशाब के लिए गए साहब, तो फिर सो गए साहब, लेकिन 4 बजे हम उठ गए थे साहब। तो इसका मतलब जो कुछ भी किया वो 4 बजे के पहले किया। पैसा कहाँ रखा? पैसा? साहब पैसा नहीं है साहब। ऐसा होता तो मेरे घर में खाने का डिब्बा सब खाली नहीं होता साहब, लेकिन साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। गरीब हूँ ना, इसलिए बैंक वाले ने सबसे पहले मेरे को निकाल दिया साहब। कहा अगर ये पांडे ने चोरी की होती तो ये गांव से वापस आता ही नहीं, उधर ही रहता। सही कहा। लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, हमारे लिए अभी भी सारे दरवाजे खुले। एक काम करो, मेहुल पांडे पर और मिसेस अय्यर इन पे नजर रखो, इनके लाइफस्टाइल पे नजर रखो, बैंक ट्रांजैक्शन पे नजर रखो, देखो किसी को पैसे इन्होंने ट्रांसफर किए क्या, इनकी हिस्ट्री निकालो। अच्छा, वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, मासी का भी कुछ हक होता है। अच्छा मैं चलती हूँ, ये आते होंगे, याद से दे देना। हाँ ठीक है। सर, बैंक के तीनों सीनियर स्टाफ के घर से कोई भी सस्पिशियस चीज नहीं मिली, ना कि उनके रिश्तेदारों के घर से। हाँ सर, लाइफस्टाइल में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं, ना कोई अनवांटेड ट्रांसफर, सीक्रेट पासबुक, ना कोई ज्वेलरी की खरीदी, कुछ नहीं। सर बस ये पांडे काम से निकलने के बाद सीधा गाँव गया, उसके दोस्त अल्ताफ ने बताया। हाँ साहब, मेरा और पांडे बाबू का ना डेली का उठना बैठना था, बहुत अच्छे से याद है मुझे। बहुत परेशान हो गया था, नौकरी चली गई ना उसकी, तो सीधा गांव निकल गया। पैसा छुपाने के लिए गया होगा, बाद में वापस आ गया। हो सकता है। जी नहीं सर, वो 15 दिन गांव में था। ये रहे उसके ट्रेन के टिकट्स। हमने गांव में जाके चेक किया सर, उनके खाने के लाले पड़े हैं। सर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये चोर बाहर का है, अंदर का नहीं। सुतार, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यहाँ बार बार आके तुम्हारा टाइम पास मत करो और हमारा टाइम वेस्ट मत करो। जाओ। ठीक है सर। खान, हमारे पास लीड नहीं है, एक काम करते हैं, सबसे पहले पैसे ढूंढते हैं। तुम बैंक में जाओ, सीरियल नंबर लेके आओ और मार्केट में चेक करो पैसे कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। उस्मान कैच पकड़, उस्मान उस्मान उस्मान। अरमान, उस्मान की मम्मी को बुला के ला, जा जल्दी। देखिए, आपके बेटे का राइट लेग तो बहुत ही डैमेज है। अगर अभी इसकी सर्जरी नहीं की गई तो मुझे लगता है कि जिंदगी भर ये चल नहीं पाएगा। तो कीजिए ना, आप सर्जरी कर दीजिए इसकी। देखिए, उसके लिए आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। 3 लाख रुपए आप अभी जमा करवा दीजिए और बाकी का ऑपरेशन के बाद देंगे, चलेगा। डॉक्टर साहब, इतने नहीं है मेरे पास। देखिए, अगर कल सुबह तक आपने 3 लाख का इंतज़ाम नहीं किया तो सर्जरी रुक जाएगी। उस्मान का एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, वरना वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। क्या क्या हुआ उसे? कितने पैसे चाहिए? 5 लाख। हाँ मैं देता हूँ ना पैसे।
हाँ, मैं पैसे तो देता हूँ, लेकिन तुम्हें तलाकनामे पे साइन करना होगा। ऐसी बात ही कर रहा है मुराद? अरे खुदा से डर, तेरा भी बेटा है वो, तेरे को ना दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे उसे क्यों बददुआ दे रही है? कहा ना दे देगा पैसा, कर दे साइन। तू बीच में मत बोल, पर भूल मत, इज्जत और रस्म के साथ घर लेकर आया था मेरे को। एक रात की मेहमानी हूँ तेरे जैसे, और ज्यादा बोलेगी ना वो खींच। मार के दिखा, मारना। देख मुराद, हम लोग झगड़ा करने नहीं आए हैं, पैसे दे और बात खत्म कर। नहीं चाहिए इसके पैसे, इसका और इसकी डाइन का कुछ भी नहीं चाहिए। चल सुधा। नज़मा, नज़मा। नज़मा, तलाक दे देती उसे। तुम कहाँ से लाओगी 5 लाख रुपए? ये रहे, अब बस मेरे बेटे का इलाज शुरू कीजिए। आप ये पैसे कैश काउंटर में जमा करवा दीजिए, मैं ऑपरेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। नज़मा, तूने इतने पैसे कहाँ से अरेंज किए? अभी बस हो गया इंतजाम, बाद में बताती हूँ। पैसे जमा करवा के आती हूँ अभी। हाँ, सर मैंने बैंक के सारी एम्प्लॉइज की लाइफस्टाइल और एक्टिविटीज पर नजर रखी थी। कुछ सस्पिशियस तो नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन 2 महीने पहले 2 स्टाफ मेंबर्स की ट्रांसफर हुई थी, उनके बारे में भी पूछताछ कर रही हूँ। ओके सर, बैंक से फोन था, सिटी हॉस्पिटल से 5 लाख का कैश डिपॉजिट किया गया और नोटों के नंबर वही है जो रॉबरी में चुराए गए थे। अच्छा, पैसे किसने जमा किए थे? नज़मा नियाजी, पनवेल मोमेंट पाड़ा। तूने हाथ कैसे लगाया इसको? तू अभी का पिन निकल, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुलाएगा। तू हमारे लफड़े के बीच में मत आ, नहीं तो इसके पहले ना तेरा जनाजा उठेगा, समझा? और तू इसके ऊपर साइन नहीं की ना तो तू कंफर्म मरेगी, इतना ध्यान में रखना। ये नज़मा ने जो हॉस्पिटल में पैसे दिए थे वो कहाँ से लाया बताया था? नहीं सर, उसने बस कहा था कहीं से बंदोबस्त किए, पर कहाँ से कुछ नहीं पता। ये मुराद कहाँ रहता? हाँ साहब, मैंने नज़मा को धमकी दी थी, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं साहब। तलाकनामे पे वो साइन नहीं कर रही थी। वो साइन नहीं कर रही थी, वो उसका हक है, इसीलिए मारा उसे। साहब आप कुछ भी बोलो, लेकिन साहब मैंने नज़मा को नहीं मारा, यही बात सच है। वो सुधा और गणेश जितने आपको अच्छे दिखते हैं ना, उतने वो है नहीं, और उन दोनों की वजह से ही ना नज़मा तलाकनामे पे साइन नहीं कर रही थी। मुझे तो लगता है उन दोनों ने ही नज़मा को मारा होगा। अरे वो क्यों मारेंगे? क्योंकि उन दोनों को बच्चा नहीं हो रहा था और उस्मान बचपन से सुधा के पास रहता था। सुधा उसको बच्चे की तरह प्यार करती थी। उन दोनों की ना नजर थी उस्मान पे। मुझे बस मेरा पैसा चाहिए। इस घर पे, पूरे प्रॉपर्टी पे मेरा बराबर का हक है। मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए। तुझे तेरा हिस्सा चाहिए? यही है तेरा हिस्सा। अब जा यहाँ से। संजो, बाबा, मैं तेरी बेटी की तरह दरिया दिल आदमी नहीं हूँ, समझा? मुझे बस मेरा पैसा चाहिए, मैं चले जाऊंगा। जा दरवाजा खोल। अरे आई, कैसी हो? भी ठीक है बेटा। सब कैसे? सगे ठीक है। अरे नमस्कार भाऊजी। अरे कैसे हो भाई? ये एकदम बढ़िया, बस कुछ बात करने आया था, हो गई बात। दोबारा आऊंगा बात करने। ठीक है, बाय भाऊजी। ताईला माझा हेलो बोला। हाँ। सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। आप इस वक्त यहाँ? अरे मैं एक जरूरी काम से आया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी मिलके चलूं।
तेरे नजमा का बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने अपने पति से मांगे लेकिन उसने मना किया। बाद में इसने कहां से तो पैसे लेके आए जो पैसे रॉबरी में से थे। इसका मतलब ये नजमा उस आदमी को जानती है जिसने बैंक रॉबरी की है। सर इस मर्डर का कारण ये रॉबरी हो सकती है। शायद ऐसा हो कि नजमा इस रॉबरी में इन्वॉल्व हो सकता है मर्डर। ये इतना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। कनेक्शन तो होगा लेकिन हमारे पास सबूत नहीं। वी नीड एविडेंस। सर सबूत है सीसीटीवी, लेकिन वो नजमा के घर से बहुत दूर है, इसीलिए कुछ क्लियर नहीं नजर आ रहा। सर ये नजमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसको किसी हैवी ऑब्जेक्ट से सर के पीछे मारा गया है और उसका गला भी घोटा गया है। सर मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, ये नजमा के पास इतनी कैश आई कहाँ से? उसका तो उस बैंक से दूर दूर तक वास्ता नहीं, उस बैंक में अकाउंट तक नहीं उसका। हाँ यही गुत्थी सुलझानी है। देख उस्मान मेरा बेटा है, वो मेरे पास ही रहेगा। अभी याद आया तुझे कि वो तेरा बेटा है? नजमा जिंदा थी तब कहाँ था ये बाप? हाँ, जब बच्चे का ऑपरेशन करना था तब पैसे नहीं थे तब कहाँ था ये बाप? मेरा मुंह मत खुलवा। ए, खुद को तो औलाद है नहीं, अब मेरा बेटा चुरा रही है, चोर कहीं की। ए मुराद, जवान सवाल के बात कर। नहीं तो क्या करेगा? हाँ? मेरे पति गणेश कल शाम से आए नहीं। और कुछ कीजिए ना, उनको फोन नहीं बंद। आइए बैठिए, आइए। मेरा पति कहाँ है? बैठे 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 बैठे, ये लीजिए पानी पीजिए। आप नजमा की पड़ोसी है ना? ये गणेश की किसी के साथ दुश्मनी थी? वो मुराद है ना, उसने गणेश को मारने की धमकी दी। मैं दोबारा आएगा, उड़ेगा नहीं तेरे को। हाँ साहब, मैंने उसको। क्या कमाल आदमी है ये? हाँ तू जादूगर है क्या? तूने वो नजमा को धमकी दी, वो मर गई। तो गणेश को धमकी दी, गायब हो गया। तेरी यमराज के साथ दोस्ती है क्या? नहीं नहीं साहब, मैं सच बात बता रहा हूँ। मेरे वकील ने भी मुझसे कहा था कि वो सुधा और गणेश है ना, उनको मेरे बेटे की कस्टडी नहीं मिलेगी। उसके ऊपर उनका कोई हक नहीं है। मेरी बेटी की कस्टडी मुझे ही मिलने वाली थी। तो ये सब मैं क्यों करूँगा साहब, बताओ ना मुझे। बाबा इनका कुछ भी पता नहीं चल रहा, कहाँ है कहाँ गए कुछ भी नहीं। भाग गया होगा। मैंने तुझसे पहले ही कहा था ये इंसान तेरे लायक ही नहीं है। ना उसके पास खुद का घर है, ना अच्छी खासी नौकरी है, कैसे संभालेगा तुझे? देख मैं अभी कुछ भी नहीं सुनने वाला, तू अभी के अभी अपने घर चल रही है मेरे साथ। नहीं बाबा, जब तक ये नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये नजमा के पास रॉबरी के पैसे मिले, बाद में उसका मर्डर हुआ, फिर गणेश गायब हुआ। क्या ऐसा तो नहीं ये गणेश और नजमा का अफेयर चल रहा था और ये बात सुधा को पता नहीं थी? लेकिन बाद में इस बात सुधा को पता चली, उसे गुस्सा आया और वो किसी बहाने उसके घर में घुस गई। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सुधा के पेरेंट्स को ये बात पता चली हो और वो नहीं चाहते थे कि सुधा का घर टूटे, इसलिए उन्होंने संजू का सहारा लिया और नजमा को मार दिया हो। लेकिन ये सब रॉबरी से इसका क्या कनेक्शन है? एक काम करो, गणेश की कुंडली निकालो, अपने खबरों को अलर्ट कर दो, पता तो चले शहर में क्या चल रहा है। साहब एक खबर है। सर मैंने नजमा के चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और घर के आसपास भी पूछताछ की तो पता चला है कि उसके और गणेश के बीच ऐसे कोई संबंध नहीं थे। ये संजू की खबर मिली, अपना खबरी विट्ठल, उसने बताया संजू की लॉटरी निकल गई, नई गाड़ी खरीदी है, लड़कियों पे पैसे उड़ा रहा है। नहीं क्या उसको? नहीं सर, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, वो आजकल अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता। काम करो, उसके माँ बाप से पूछो उसके दोस्त कौन है, वो किसके साथ रहता है, इतना पैसा आया कहाँ से उसके पास। ओके सर। हाँ मैंने दिए उसे 50 लाख। हमारी गांव की कुछ जमीन थी वो बेची और उसमें से दे दिए। बहुत प्यार आ रहा है बेटे के ऊपर। गुंडा है आपका बेटा, गुंडा। उसे क्यों दिए पैसे? देखिए सर, मेरे पैसे
मैं चाहे कर्ज करूं, किसी को दे दूं, आपसे मतलब। जमीन किसको बेची? मनोज देशपांडे यहीं पनवेल में रहता है। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। एक बात बताइए, आपने जो डील की वो ब्लैक में की या व्हाइट में, और कितनी? सर, आर्मी में था मैं, ना घूस लेता हूं और ना किसी को लेने देता हूं। मैंने कोई पैसा ब्लैक में नहीं दिया, सारा ट्रांजैक्शन व्हाइट में हुआ है। हर्षा, ये मधुकर के बैंक ट्रांजैक्शन चेक कर। ये उसने देशपांडे को जमीन बेची थी, वही पैसा उसने संजू को दिया, उसकी एंट्री रहेगी। यस सर। मैंने क्या किया? तलाशी ले लो। यस सर। सर, किस बात की तलाशी? इस बात की पता चलेगा। करडे बाहेर थांबा जरा। सर, ये देखिए। सर, ये तो बाबा ने घर की जमीन बेची है, ये उसका पैसा है, उन्होंने मुझे अपना हिस्सा दिया है सर। मेरा ना दिमाग मत घुमा, फिर से पूछ रहा हूँ, बता किसने दिया पैसे? आई शपथ सर, मैं सच बोल रहा हूँ, ये बाबा ने दिए मुझे पैसे। आप बाबा से पूछ लीजिए ना। कान चेक करो। करडे इकडे बघा। हर्षा, बघा ना हे लोक काय करतात। पूरा घर छान मारो। काय चाललंय? क्या हो रहा है ये सब? जमीन की कीमत 50 लाख, एग्रीमेंट वैल्यू 50 लाख, बैंक में आए 50 लाख, तो संजू को कहां से दिए 50 लाख? सर, यहां से। अच्छा, एक्चुअली सर, ये बैग हमारा नहीं है, गणेश के है। उसने संभालने के लिए दिए थे हमारे पास। एक्चुअली मैं यहाँ पर पास में काम से आया था, और ये मेरे ऑफिस के बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अपने घर में रख नहीं सकता हूँ। मैं यहाँ रखता हूँ, जब भी जरूरत होगी मैं ले लूँगा। सर, हमने ये बैग संभाल के रखा था, लेकिन उस दिन सावित्री साफ सफाई कर रही थी, तब उसके हाथ से बैग गिर गया और हम डर गए सर। सर, इतने पैसे मैंने एक साथ जिंदगी में नहीं देखे थे। ऊपर से हमारा संजू बार बार पैसे की मांग कर रहा था, प्रॉपर्टी बेच के मुझे पैसा दे दो ऐसे बोल रहा था। सर, इस बैग में टोटल 2,95,00,000 रुपए थे। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें से थोड़े पैसे निकाल लूं तो वैसे तो गणेश को पता भी नहीं चलेगा। गणेश बाद में 2 बार हमारे घर पे आया और थोड़े थोड़े पैसे लेके गया। मैं डर गया था कि कहीं उसे पता ना चले, लेकिन उसे मैंने निकाले हुए पैसों के बारे में कुछ पता नहीं चला और फिर हम रिलैक्स हो गए थे। तूने पूछा नहीं गणेश को पैसे कहां से लाए? नहीं सर, और अगर पूछता अभी तो वो बताता। अब ये पैसे हमारे पास रहेंगे कस्टडी में, शहर छोड़ के मत जाना। सर, बैग में एग्जैक्ट 2,35,00,000 रुपए मिले। उन नोटों को हमने बैंक से चुराए गए नोटों से मैच किया तो एग्जैक्ट मैच हो गए। देखो, रॉबरी हुई 9 करोड़ की, उसमें कि 2,35,00,000 रुपए मधुकर शिंदे के घर पे मिले, 50 लाख रुपए संजू के पास मिले, 5 लाख रुपए नजमा ने हॉस्पिटल में जमा किए थे। टोटल हो गए 2,90,00,000। 10 लाख रुपए गणेश ने खुद के खर्चे के लिए निकाले होंगे, 3 करोड़। 9 में से 3 गए, 6 बाकी, तो 6 करोड़ कहाँ गए? सर, ये जो कोई भी है उसका नजमा के मर्डर से और गणेश के गायब होने से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। अच्छा, मधुकर शिंदे के घर पे जो नोट मिले उसके ऊपर ब्लड के ट्रेसेस थे, वो चेक करवाए? सैंपल भेजे फॉरेंसिक को, रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाएगी। जैसे रिपोर्ट आएगा तो नजमा और गणेश इनके फैमिली से वो मैच करवा के देखो। ओके सर। सर, हाईवे के पास एक लाश मिली। गणेश है सर।
सेम मॉडस ऑपरेंडी, इसके भी सर के पीछे वार किया गया है। सुधा को इन्फॉर्म किया? करती हूँ सर। 2,95,00,000। गणेश के पास इतने पैसे कहाँ से आए? और आई बाबा ने भी मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? अगर मैं कहूँ कि वो पैसों के बारे में तुम्हें पता था, हो सकता है उसमें तुम्हारा हिस्सा हो। नहीं सर, गणेश ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। गणेश तो एक मामूली सी कंपनी में अकाउंटेंट था, लेकिन हाँ, जिस दिन वो गायब हुआ उसके एक दिन पहले उसने मुझे ये गोल्ड की चेन दी थी। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है, पर आपको तो पता है ना, मुझे नकली ज्वेलरी से रैशेज हो जाता है। अरे नकली नहीं है ये, असली है। इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? अरे कंपनी ने ग्रेचुटी रिलीज की थी, मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ ले ले। और वैसे भी इन्वेस्टमेंट ही तो है ये। मुझे लगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किया होगा तो सही ही होगा। तुमने कहा था वो नज़मा ने कुछ 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में भरे थे सडनली, तो तुमने पूछा नहीं उसको कहाँ से आए इतने पैसे? हाँ सर, पूछा था, लेकिन उसने कहा कुछ जुगाड़ किया है। तो आपने गणेश इतनी जल्दी कैसे, और वो भी कैश में? आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? सुबह तुम नज़मा की बात कर रही हो, तुम्हारी सबसे खास दोस्त, तुम्हें पता है वो कुछ गलत नहीं करेगी, तो तुमसे ज्यादा सवाल मत पूछो। उसको सहारे की जरूरत है, सवाल की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल वापस आ गई तब नज़मा वहां से चली गई। उसके बाद वो वापस लौटी ही नहीं, इसलिए मैं उसे देखने के लिए घर चली गई। तो नज़मा, अगर मैं कहूँ कि नज़मा का मर्डर आपके पति गणेश ने किया तो ये झूठ होगा सर। ऐसा है कि गणेश के पास रॉबरी के 3 करोड़ रुपए मिले, जो उसने नज़मा के घर में रखे थे, और उसमें से 5 लाख रुपए नज़मा ने हॉस्पिटल में रखे, और बाकी सारे पैसे तुम्हारे माँ बाप घर में लाके छुपा लिए। लेकिन मुझे भी ना बताए गणेश नज़मा को इतने पैसे क्यों देगा? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हो सकता? नहीं सर। सर, गणेश के पीएम रिपोर्ट के अनुसार उसके सर के पीछे जो चोट लगी थी वहां से काफी ब्लीडिंग हुई, उसी ट्रॉमा में उसकी मौत हो गई, और मौत का टाइमिंग है 24 अक्टूबर शाम को 7 से 9 बजे तक। मतलब गणेश जिस वक्त गायब हुआ? हाँ सर। सर और एक बात, जो पैसे हमें मधुकर के घर से मिले थे, जिनके ऊपर ब्लड ट्रेसेस थे, वो खून भी गणेश का ही है। इसका मतलब जिस वक्त गणेश पे हमला हुआ कैश वहाँ थी? हाँ सर। सर, जहाँ पे हमें गणेश की लाश मिली वहाँ का डम डेटा आ चुका है। जिस रात उसकी मौत हुई वहाँ संजू मौजूद था, वो भी आधे घंटे के लिए। बताता हूँ। उस रात बाबा ने मुझे घर पे बुलाया सर, बोले तो बहुत इमरजेंसी है, तो मैं भाग के घर गया। पापा ये किसने किया? खूनी के लिए? मैंने ही मारा इसे। मुझे तो पता है ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे लेकिन मारा क्यों? अब कहाँ होगा? पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं हमें। पुलिस यहाँ आने से पहले इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। ये मैं नहीं करेगा, दुनिया भर के लफड़े किए होंगे मैंने, लेकिन ये मर्डर वर्डर में फंसेगा नहीं मैं। अरे ये काम करेगा तो तुझे 50 लाख रुपए दूंगा। देख सोच ले, अगर तू नहीं करेगा ना तो कोई और कर लेगा। सर आपने यकीन कैसे कर लिया उसके ऊपर? सर पक्का शाना है तो उसी ने मारा होगा गणेश को, और अब इल्जाम हमारे ऊपर डाल रहा है ताकि हमारे बाद सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए। काय बोलता है तुम्ही? किती खोटा बोला? सावित्री तुम चुप बैठो। कर दे। इसको देखा है कहीं? इसे से मारा ना उसके सर के पीछे। क्या है ना मधुकर जी, तुम लोगों को ऐसे लगता है कि खून धोने से उसके धब्बे मिट जाते हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस ये नहीं मानती। इसके ऊपर गणेश के ब्लड के ट्रेसेस भी मिले और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी। हाँ मैंने मारा उसे, मैंने ही मारा। मेरी बेटी ने जब से उससे शादी की तब से गुस्सा था मैं उसके ऊपर। तुमने उसको पैसे के लिए मारा, क्योंकि ये सारा पैसा तुम हड़पना चाहते थे। नहीं सर, वो तो उस दिन अचानक रात को गणेश घर पे आया था, और वो गणेश ये कोई वक्त है आने का?
कभी भी मुंह उठा के चले आते हो घर में। तो क्या कर लेगा बुड्ढे, क्या कर लेगा? मेरा जब मन करेगा मैं इधर आएगा और मेरा जब मन करेगा मैं यहाँ से जाएगा। और अगली बार मेरे से बात मत करना, समझा? ये क्या बदतमीजी है? ये क्या तरीका है अपने ससुर जी के साथ बात करने का? चल हाथ बढ़िया। ए गणेश, बदतमीज! औकात में रब दी। छोड़ूंगा नहीं मैं आज। देखो थम, थम। मुझे इतना गुस्सा आया उसके ऊपर, मार दिया मैंने उसे। लेकिन मैं सच कह रहा हूं सर, पैसों के लिए नहीं मारा मैंने उसे। वो इंसान मेरी बेटी के लिए काबिल ही नहीं था। लेके चलो सर, बैंक रॉबरी केस में लीड मिली। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर, एक बैंक का एम्प्लॉय है, उसका गांव और नजमा का गांव सेम है। लोकल पुलिस से मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि इनका सिर्फ गांव सेम नहीं है, इसका नजमा के घर आना जाना भी रहता है। और नजमा के घर में जो बैग मिला पैसे से भरा हुआ, उस बैग का खरीदार भी वही है। हम कुछ जानते नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं, हमने कुछ किया नहीं। हाँ, ये डायलॉग मार के कुछ फायदा नहीं, समझा? तेरा और नजमा का गांव एक था और तेरा नजमा के घर पे आना जाना था। जिस दिन नजमा का मर्डर हुआ उस दिन तो उसके घर पे था। ले सच बोल, नहीं तो नजमा के मर्डर केस में अंदर कर दूंगा। कसम खा के बोल रहा साहब, मैंने नहीं मारा नजमा को साहब। चोरी तो की ना, चुप! चोरी की ना? किसके साथ की? बैंक लूटा, क्या प्लान था बोल? क्या जिंदगी है अपनी। अरे मैं तो वो हलवाई हूँ जिसके सामने रोज मिठाई बनती है, लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि मुझे डायबिटीज है। और मैं जोकर, सरकारी जोकर, ना छुट्टी मिलती है ना पैसे मिलते हैं, मिलती है तो सिर्फ ब्लड प्रेशर की बीमारी। वही तो, बैंक में मेरे आसपास करोड़ों रुपए हैं, पर मंथ एंड प्लान क्या है? मैंने वो करेंसी वैन ड्राइवर हूँ साहब, तो मेरे को कैसा ना, मेरे को पता रहता है कि कितना पैसा है। कि पांडे को भी 10 लाख रुपए दिए ड्यूटी पे सोने का करके। बाद में मैं उधर वैन लेके पहुंचा था। क्या प्लानिंग की? एक बात बताओ, बैंक में तो 20 करोड़ रुपए थे, फिर तुम लोगों ने सिर्फ 9 करोड़ क्यों चुराए? बाकी क्यों रख दिए वैसे? सर, अल्ताफ जो बैग लेके अंदर गया था चोरी करने, वो पूरी तरह से भर गया था, इसलिए हम चले गए। क्यों रे अल्ताफ, तेरा वो नजमा के साथ क्या कनेक्शन है? वो मेरे गांव वाली है ना साहब, मैं पहले से जानता हूँ उसको, लातूर की। तो वहाँ पे दिखी थी मेरे को, भरोसे वाली औरत थी साहब। अपने अम्मी अब्बू से कहना कि हमने खैरियत पूछी है उनकी। जी जरूर, आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। नज़मा, एक ना बैग है मेरा नहीं, मेरे दोस्त का है। ये कुछ दिन के लिए अपने पास रख लेगी, वो जब लौट के शहर आएगा ना तो मैं उसको लौटा दूंगा। कैसी बातें करते हैं अल्ताफ भाई, आप ही का घर है। आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ। फिर साहब, जब 2 महीने के बाद रॉबरी का मामला ठंडा हो गया ना, तो मैं फिर से गया उसके घर। ये सुतार साहब और परब सर का हिस्से का पैसा भी इनको देना था ना। ये मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। वाइट पैसा है। हाँ, कुछ 2 नंबर वाली बात नहीं है। चाय? हाँ, रखना, मैं ये सब निपटा के। लेकिन उधर हिस्सा क्यों नहीं लेके गया? साहब, अभी मामला उतना भी ठंडा नहीं हुआ था ना साहब। और वैसे भी साहब, जिस खोली में मैं रहता हूँ ना, वहाँ मेरे अलावा 2 लोग और रहते हैं। उनको पता चलता ना इसके पास इतना पैसा है तो मेरे गेम बजा के निकल जाते। और इसके पहले ही नजमा की मौत हो गई और तू डर के भागा और सीधा नजमा के ही घर गया था। मैं 1 रुपया नहीं था वहां पे, मरी पड़ी थी मेरे सामने। मैं समझ गया था कि किसी ने ना मेरे पैसों के चक्कर में ना इसका गेम बजाया। हाँ सर, ये सही कह रहा है, क्योंकि हमें सुधा के घर के पीछे एक हथौड़ा मिला है और फॉरेंसिक ने भी कंफर्म किया है कि उसके ऊपर गणेश के फिंगरप्रिंट्स हैं।
और सर जब मैंने सुधा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने कन्फेस किया कि उसे पता था कि नजमा के घर में और भी पैसे हैं, जो बात उसने गणेश को भी बताई थी। मैंने बोला था मैंने नहीं मारा, मेरा ना खाली किस्मत खराब है सब। लेकिन हमारा ना किस्मत ही तो अच्छा है, एक झटके में पकड़ गए सब तुम, ये गुत्थी सुलझ गई। हाँ और तुरे सुतार पुलिस वाला ना रे, तुम शर्म नहीं आती तेरे को? मैं क्या बोला था, ऑर्डर देना पड़ेगा, तेरे लिए ऑर्डर देना पड़ेगा। मैं ऑर्डर देता हूँ इनको, ले जाओ इनको सबको जेल में। हल इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, उसको और पाने की उम्मीद होती है, और इसी चक्कर में वो क्राइम कर बैठता है। अगर ये परब और सुतार ने अल्ताफ के प्रपोजल को ठुकरा दिया होता तो जो जेल में नहीं होते। सर लेकिन 2 मौतें तो हुई है, एक नजमा और गणेश। तो गणेश को तो उसके किए की सजा मिली, जैसी करनी वैसी बनी, और ये नजमा बेचारी हालात की शिकार हो गई। लेकिन मुझे अभी भी लगता है इंसान को अगर सुखी होना है तो उसको पैसों की नहीं, अच्छे इंसानों की जरूरत है। और ये बात अगर सब लोग ध्यान में रखेंगे तो क्राइम होगा ही नहीं।